अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में एक अच्छी कुड़ुक मुर्गी यानी कि ब्रूडी मुर्गी, अंडों पे बैठने वाली मुर्गी की बात होगी। उनके चूज़ों को जो ख़तरात लाहक होते हैं और उसका क्या हम अपने तौर पे कर सकते हैं। कुड़ुक मुर्गी और चूज़ों के लिए मुर्गी खाना का इंतखाब, उनके खुराक की बात होगी, सेहत और हिफाजत के बारे में और चूज़ों की परवरिश की बात होगी। एक अच्छी कुड़ुक मुर्गी जो होती है, जो अंडों पे बैठने वाली मुर्गी होती है, वो बाद में जब उसके चूज़े निकलते हैं तो वो अपने चूज़ों को ज़िंदगी का बेहतरीन आगाज़ फ़राहम करती है। वो उन्हें खाना-पीना और खुर्च कर खुराक तलाश करना सिखाती है। किसी भी किस्म के खतरे की सूरत में अपने परों के नीचे छुपा लेना और रात को गरमाइश फ़राहम करना, इसकी अहम ख़ुसूसियात। नज़रियाती तौर पे ये मुर्गी हमारी मदद के बग़ैर ही चूज़ों की परवरिश करने के काबिल होती है, लेकिन छोटे चूज़ों को बीमारियों और शिकारियों की ज़द में आने का ख़तरा लाहक रहता है। हत्ता कि दूसरी बड़ी मुर्गियाँ भी बाज़ औक़ात इन पे हमला कर देती हैं, लेकिन फिर भी माँ की कोशिश यही होती है कि वो अपने बच्चों को हर हाल में बचाए। तो जो रिस्क लाहक होते हैं, जो चूज़ों को ख़तरात लाहक होते हैं, उनमें ये ख़तरा होता है कि आपने अपने इन चिक्स को चूहों से, बिल्ली से, गिलहरी से और कौवे जैसे जो प्रेडेटर होते हैं, ये जैसे परिंदे होते हैं, इनसे आपने हर हाल में बचाना होता है। बीमारियों के खिलाफ मदाफ़त इनमें बहुत कम होती है। जो छोटे चूज़े होते हैं, ये जिस ग्राउंड में घूम फिर रहे होते हैं, उसमें पैरासाइट्स या बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर आपने अच्छी तरह से उस जगह की बेहतरीन तरीके से डिसइंफेक्शन ना की हुई, तो कॉक्सी जैसी जो बीमारी होती है, ये बहुत ज़्यादा गंदगी की वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से, यानी कि एक जगह पे ज़्यादा चिक्स रखने की वजह से और स्ट्रेस की वजह से, यानी कि तनाव की वजह से होती है। तो आपने इन चिक्स को ओवर क्राउडिंग से, तनाव से और गंदगी से हर हाल में बचाना है। वैक्सीन की मैं बात करूं तो वैक्सीनेशन के लिए अगर आपके पास चूज़े कम तादाद में हैं और आप उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल दे रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का मुर्गी खाना उनके लिए बनाया हुआ है और आप उन्हें देसी ग़िज़ा दे रहे हैं, ऑर्गेनिक ग़िज़ा दे रहे हैं, तो इस सूरत में आपको उन्हें वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़्यादा चूज़े आपके पास हैं, आपके पास उनकी तादाद ज़्यादा है, तो उस सूरत में आप आगाज़ में उन्हें मेरेक्स की वैक्सीन करेंगे और फिर उसके बाद हर महीने 1 महीने की पहली तारीख को आपने उनको एंडी लासोटा की वैक्सीन देनी है और अगले महीने की पहली तारीख को आपने उन्हें एनडीआईबी यानी कि जिसको हम MA5 क्लोन 30 के नाम से बुलाते हैं, ये आपने देनी है और यही सिलसिला आपने आगे भी जारी रखना है। जो कुड़ुक मुर्गी होती है और उनके जो चूज़े होते हैं, उनके लिए आपने बेहतरीन किस्म के मुर्गी खाने का इंतखाब करना है, जो महफूज हो, जिसमें वो मुर्गी और उनके चूज़े सोने के लिए बिल्कुल आसान तरीन उनके लिए हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो चलने के लिए, उसमें कहीं से किसी जगह पे चूहे ना घुसने पाएँ। उनका खाने-पीने तक जो एक्सेस होती है, वो बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए और चूज़े निकलने के बाद माँ बच्चों को बाहर लेके जाती है, उनके आगे चलती है, उन्हें गाइड करती है, उन्हें लीड करती है, उन्हें चलना सिखाती है, खुरचना सिखाती है, खुराक तलाश करना सिखाती है। जब वो बाहर मसरूफ़ हों, तो उस वक़्त आपने वो रात को जिस मुर्गी खाने में रहते हैं या जिस डरबे में रहते हैं, उसकी आपने अच्छी तरह से सफाई करनी है, उससे आपने बिट्ठें निकालनी है। उसको अगर आप धूप लगा लें या जरासीम कुशी कर लें, तो वो बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। चिक्स की क्वालिटी को देखा करें। ख़राब बरादे को आपने वहाँ से बाहर निकाल देना है या तब्दील करना है। अगर आपको पीछे कोई किसी किस्म का अंडा नज़र आता है, तो उसको आपने बाहर निकाल लेना है, क्योंकि एक मर्तबा जब मुर्गी अपना पूरा हैच निकाल लेती है, तो पीछे अगर कोई अंडे बच भी जाएँ, तो उनके ऊपर दोबारा बैठने के चांसेस उसके बड़े रेयर होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम मुर्गियाँ ऐसे करती हैं। तो जैसे ही चिक्स आपके हैच हो जाते हैं, तो पहले 24 से लेके 48 घंटे और बाज़ का 72 घंटों तक उन्हें खुराक की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी इस सूरत में आपने छोटे फीडर और छोटे ड्रिंकर का बंदोबस्त करके रखना है, जिसको वो आसानी से अप्रोच कर सके, जो उनके बिल्कुल करीब हो, ताकि आपके चिक्स डिहाइड्रेट ना हों, उनके अंदर पानी की कमी ना हो। चूज़े बहुत जल्दी चुस्त हो जाते हैं। बर्तन आपने ऐसे इस्तेमाल करने हैं कि जिनके पैंदे गहरे ना हों, वो बहुत निचली सतह पे ना हों, क्योंकि बाज़ का ऐसे होता है कि चिप्स आपके उसके अंदर से पानी पीने की कोशिश के दौरान ही उसके अंदर डूब जाते हैं या गीले हो जाते हैं, तो इस तरह से उन पे चिलिंग फैक्टर आ जाता है, उनको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होने लग जाती है। तो खुराक का भी जो आपने बर्तन इस्तेमाल करना है, उसको भी आपने इस डिज़ाइन का होना चाहिए कि उससे खुराक वेस्ट ना हो। उससे आपने खुराक उतनी ही मिकदार में देनी है जो 2 से 3 घंटों में ख़त्म हो जाए। आप आगाज़ में खुराक के कम अज़ कम 3 या 4 हिस्से करेंगे, इतने हिस्सों पे आप उसको डिवाइड करेंगे। चूज़े डूबने नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। वक़्त के साथ-साथ इन बर्तनों को, जो खुराक के बर्तन होते हैं, ये अपने ऊपर उठाते जाना है। माँ अपने बच्चों को आगाज़ में प्रोटेक्ट कर लेती है, उन्हें टेम्परेचर मुहैया कर लेती है, किसी भी किस्म का कोई ख़तरा लाहक होता है, तो उस सूरत में वो उनकी हिफाज़त कर लेती है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ हर वक़्त बच्चों के पास माँ नहीं होती,
इसलिए आपको उनको एक ऐसे एरिया में रखना चाहिए कि जहाँ पे उनके ऊपर प्रीडेटर्स वगैरह, शिकारी वगैरह इस तरह की चीज़ें बआसानी इनके ऊपर हमला ना कर सकें। आगाज़ में अपने चूज़ों को मायरी किस्म के चिक्स के क्रम्स देने, इसमें आप कॉक्सीडियोस्टेट्स भी शामिल कर सकते हैं ताकि आपके चिक्स को, आपके बर्ड्स को बाद में कॉक्सी की प्रॉब्लम्स ना दरपेश आएँ। दूसरे जानवरों की पहुँच से आपने ये खुराक दूर रखनी है जो आपने पहले अपने चूज़ों को फ्राहम की थी। मिक्स मकई अपने बर्ड चिक्स को दे सकते हैं आप, ताज़ा सब्जियां दे सकते हैं, ग्रिट आपने लाजमी देनी है। आपने चिक्स की ग्रेडिंग लाजमी करनी है, उसमें से मेल और फीमेल आपने अलग करने हैं। ये जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर पिक्चर फार्म में भी आपको बताया और वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि फ़ीमेल कौन सी होती है और मेल कौन सा होता है। इसको आप अगर अलग अलग रीड करना चाहें तो तब भी ठीक है, अगर मेल को सेल करना चाहें तो तब भी ठीक है। ये आपके आगे प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। अगर आप आगाज़ में इन चूज़ों को ग्रिट देते हैं, ग्रिट यानी कि चिप्स देते हैं, पत्थर की कंकरियाँ देते हैं, तो ये इनके मैदे की जो सलाहियत होती है काम करने की, जो हाजमा होता है आपके चिक्स का, वो बड़ा बेहतरीन रहता है उससे। इसके अलावा आप अपने बर्ड को पालक दे सकते हैं, आप उनको अल्फ़ाल्फ़ा या सहशहा या सलाद या गोभी, लहसुन, अदरक, प्याज ये चीज़ें आप अपने बर्ड्स को आगाज़ में फ़राहम कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आप इन्हें अंडे फ़राहम करें, वो प्रोटीन का बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का ज़रिया होते हैं। ये सब्ज़ा जो आप सामने पालक देख रहे हैं, जो चिक्स खा रहे हैं, इनकी माँ भी खा रही है, ये आपके बर्ड्स के लिए एंटीबैक्टीरियल के तौर पर बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। उनके जिस्म के अंदर ये बैक्टीरिया का लोड बढ़ने नहीं देते। इसकी डोज़ भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आगाज़ में खुराक के साथ-साथ अपने चिक्स को देना, अपने बर्ड्स को देना, ये बहुत ही बेहतरीन होता है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बरकरार करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ़ लड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी किस्म की ग्रोथ पाने के लिए। तो जैसे ही चूज़े 6 से 8 हफ़्ते हो जाते हैं, मुर्गी दूसरे फ्लाक में अपनी दूसरी मुर्गियों के साथ शामिल हो जाती है और बाज़ का ऐसे होता है कि वो अपने ही इन चूज़ों को नोचना शुरू कर देती है। तो इस आदत को ख़त्म करने के लिए आपने उनकी चोंच देखनी है कि अगर वो बहुत लंबी है तो उसको हल्का सा आपने तराश लेना है। कैल्शियम आपने लाजमी उनको दिए रखना है, चाहे वो आप सिरप की फार्म में दें, ग्रिट की फार्म में दें या आप खुराक के अंदर शामिल करें या पानी के अंदर शामिल करें। तो जब ये मुर्गी एक मरतबा अपने चूज़ों से अलग हो जाती है तो चांसेस होते हैं कि ये दोबारा अंडों पे आ जाएगी, दोबारा से वो अंडे फर्टाइल हों, अगर साथ उनके रूस्टर मौजूद है तो फिर से अगला हैच शुरू होता है और इसी तरह से ये बिज़नेस आगे चलता रहता है। अब जब चूज़ों के पर मुकम्मल तौर पे निकल आते हैं तो वो माँ के नीचे अब नहीं बैठते, अब उनकी ये आदत नहीं रहती। तो ये अब नशो-नुमा की स्टेज पे पहुँच जाते हैं। इस पे आपने ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने ग्रोअर फीड चलानी है इसमें और ग्रोअर फीड में इनकी जो प्रोटीन रेशो होती है वो स्टार्टर फीड की निस्बत मुख्तलिफ होती है। अगर आप घरेलू खुराक पे रखना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आप वो वाले अज्जा जारी रखें जो मैंने पहले आपको बताए थे। सेहत और हिफाजत के हवाले से ये है कि मुर्गी खाने का जो शेड होता है, जो भी आपने डरबा बनाया हुआ, उसका शेल्टर ऐसा होना चाहिए कि तमाम किस्म के मौसमी ख़तरात से आप अपने चिक्स को, अपने बर्ड्स को बचा सकें। मुर्गे की जब आप अलादगी करते हैं, नीचे अगर आप देखते हैं कि नमी है या गीलापन है, तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉक्सी आने के, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बर्ड बीमार हो, उनकी अंतड़ियों में, उनकी इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन आना शुरू हो जाए और आपका बर्ड कॉक्सी का शिकार हो जाए। तो खुराक के जो बर्तन आपने रखने हैं, ये मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ कि इस तरह के सैंपल्स आप रख सकते हैं। जगह की खुरचाई करना, उस एरिया को ड्राई रखना, पानी के अंदर बिठे ना जाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, अतराफ़ में डरबे रखना, ये आपके बर्ड के पुरसुकून तरीके से रहने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। पीछे अगर आपको किसी किस्म के को अंडे नज़र आते हैं, तो वो आपने अलहदा कर लेने हैं। अब आपने उन अंडों के ऊपर उस मुर्गी को नहीं बिठाना, जब तक कि नया हैच ना आ जाए और दोबारा से आप उसको उन फर्टाइल अंडों के ऊपर बिठा लें और यही सर्कल फिर से चलना शुरू हो जाए। तो ये जितनी भी कुड़ुक मुर्गियाँ होती हैं, जितनी भी इस तरह की ब्रूडी हेन्स होती हैं, उनकी केयर के लिए आपको आगाज़ में पहले कुछ दिनों के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह के मैं आपको बर्तन दिखा रहा हूँ खुराक और पानी के, फीड की जो वेस्टेज होती है, जितना दाना बर्ड नीचे से उठाता है, चिक्स नीचे से उठाते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके अंदर टॉक्सिन की मिकदार बढ़ती जाती है। तो अब दोबारा से जब अंडे आते हैं तो उन अंडों के ऊपर आप बर्ड को बिठा के दूसरे हैच के लिए उसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि पहले वाले चूज़े जो हैं वो स्टेबल हो गए। एक बाकायदा किस्म का शेल्टर आपके पास होना चाहिए, चाहे इस तरह का हो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, या फिर आपने डरबे रखे हों, या छोटे छोटे से आपने हाउसेस बनाए हों, छोटे छोटे से मुर्गी खाने बनाए हों।
ये आप पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपेंस पे और बजट पे डिपेंड करता है, और आप अपने इस कारोबार को कितना वसी करना चाहते हैं, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी भी किसी भी सूरत में आपने कूप को, मुर्गी खाने को एयर टाइट नहीं करना। जब हम उसको एयर टाइट करते हैं तो ऑक्सीजन जैसी नेमत से ये महरूम रह जाते हैं, और उस वक्त बर्ड डिफरेंट मसाइल्स का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो यही वीडियो का मकसद था कि आपको बता सकूं कि आपने कुड़ुक मुर्गी, उनके चूज़े, उनकी खुराक के वाले से हैच निकलने के बाद क्या क्या हिफाजत करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।